नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एलॉन ट्रायल ई लर्निंग क्लासेस में, जहां हम 8th क्लास की साइंस सब्जेक्ट डेली पढ़ते हैं। तो हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। चैप्टर नंबर 2 था सूक्ष्म जीवों वाला। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। अब देखो, कल वाली और अगली क्लासों में हमने पढ़ा था कि जो ये सूक्ष्म जीव है वो हमारे साथ मित्रता वाला व्यवहार कैसे करते हैं, मतलब हमारे लिए वो बेनिफिट्स के कार्य कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा शत्रु से। शत्रु का मतलब होता है हमारा दुश्मन, मतलब ऐसा जिससे हमें क्या हो, हानि हो, हमें उनसे क्या मिले, कुछ परेशानियां क्रिएट कर दे वो हमारे अंदर, या फिर हमें जो है उनसे बच के रहना चाहिए। शत्रु से हमें हमेशा बच के रहना चाहिए। तो शत्रु का मतलब है जो हमारे अंदर कोई ना कोई हानि उत्पन्न कर दे, इससे हमें कोई ना कोई नुकसान हो, उसको हम शत्रु कहते हैं। तो अब ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव है जिनकी वजह से हमें क्या होती है, हानि होती है, हम बीमार पड़ते हैं, हमारे अंदर रोग उत्पन्न होता है। तो आज हम उन सूक्ष्म जीवों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक लगा देते हैं शत्रु। शत्रुता वाला गुण दिखाता है ये। कई बार क्या होता है कि कुछ सूक्ष्म जीव जो है वो किसी वायु के माध्यम से, खाने के माध्यम से, या फिर किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। हमारे शरीर में हो या जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के, उनके शरीर में चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये कोई व्यक्ति था, ये इसकी बॉडी थी। ठीक है, तो कुछ सूक्ष्म जीव आए, वो सूक्ष्म जीव इसकी बॉडी में चले गए, इसकी बॉडी में चले गए। अब ये जो सूक्ष्म जीव है ये हानिकारक सूक्ष्म जीव है। अब हानिकारक का मतलब ये इसके अंदर क्या उत्पन्न कर रहे हैं, रोग उत्पन्न कर रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं, रोग। तो हम इसको कह सकते हैं रोगाणु भी कह सकते हैं, रोग जनक भी कह सकते हैं। जनक मतलब जो इसका जनन, मतलब इसको जो आगे बढ़ाने का जो कार्य करता है वो हम उसको जनक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कैसे, तो हम इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं, जो हमारे हानिकारक सूक्ष्म जीव है उनकी हम क्या परिभाषा दे सकते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव या ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर या फिर किसी भी जीव जंतु के शरीर के अंदर क्या उत्पन्न करे, रोग उत्पन्न करे। क्या उत्पन्न करे, रोग। तो उनको हम कहते हैं रोगाणु या फिर रोगजनक सूक्ष्म जीव। रोगजनक सूक्ष्म जीव हम उनको कहते हैं। तो यहां तक बेसिक क्लियर कि हानिकारक सूक्ष्म जीव किन्हें कहेंगे, या फिर सूक्ष्म जीव जो रोगाणु सूक्ष्म जीव है उनको हम क्या कहेंगे। तो इनकी डेफिनेशन है जो नॉर्मली अभी मैंने बताई कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में, या फिर कोई भी जो सजीव है उसके शरीर में क्या उत्पन्न करे, रोग उत्पन्न करे। उन रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु या फिर रोगजनक सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है पूरा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो अब हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा था कि मित्र और सूक्ष्म जीव, तो पहला टॉपिक हम वही वापस लगाते हैं, हम और सूक्ष्म जीव। हम और सूक्ष्म जीव। अब जो सूक्ष्म जीव है वो कौन से सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर क्या उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले वो हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में, और किसके साथ पढ़ने वाले, हमारे साथ। तो मनुष्य के अंदर जो है वो सूक्ष्म जीव रोग कैसे उत्पन्न करते हैं। अब इनका माध्यम क्या है। अब यहाँ से कोई ये बस या गाड़ी लेकर तो हमारे शरीर के अंदर जाते नहीं है, हम खुद ही इनको अपने शरीर के अंदर जाने के लिए रास्ता प्रदान करते हैं। तो अब देखो इनका ट्रांसपोर्ट हमारे शरीर के अंदर कैसे होता है। जैसे वायु है, जल है, खाना है, भोजन जिसको हम बोलते हैं भोजन, ये क्या है, तीनों माध्यम है। क्या है, माध्यम जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, वह माध्यम जिसके द्वारा शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं वो कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, खाना हो सकता है। अब वायु, जल और खाना, इनके साथ हमारे शरीर में कैसे सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं। देखो हम लोग, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, जैसे सामान्य सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमने पढ़ा था जो विषाणु है उसके द्वारा क्या होता है, सर्दी जुकाम खांसी, जो ये नॉर्मल जो फ्लू है वो सारी बीमारियां उससे होती है। किससे, विषाणु से होती है, वायरस से होती है। तो अब जैसे किसी व्यक्ति को क्या है, जुकाम है, वो छींकेगा, उसके अंदर से, उसके मुंह से जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्म बूंदे जो है वो उसके मुंह से क्या होगी। जैसे कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति का हम डायग्राम बना देते हैं। ये एक व्यक्ति है यहाँ से, ठीक है, वो क्या कर रहा है, छींक रहा है, उसके मुंह से कुछ छींटे बाहर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, छींटे बाहर आ रहे हैं। और उनके अंदर क्या है, उनके अंदर देखो यहाँ पे हम, ये देखो वो तो बीमार है, संक्रमित व्यक्ति है। ये तो देखो तो संक्रमित व्यक्ति है। क्या व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति है। संक्रमित व्यक्ति के अंदर कुछ जो है वो रोगाणु है। क्या है, रोगाणु। रोगाणु मतलब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, रोग उत्पन्न
करने वाले सूक्ष्मजीव, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को हम रोगाणु कहते हैं। तो इसके अंदर जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव जो है वो वायु के अंदर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और फिर वो वायु के अंदर फैल जाएंगे। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है, इधर से कोई स्वस्थ व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, वायु को अपने अंदर लेगा। जैसे ही वो वायु को अपने अंदर लेगा, वो जो रोग कारक सूक्ष्मजीव है वो उसके शरीर के अंदर चले जाएंगे और उसको भी क्या कर देंगे, बीमार कर देंगे। तो एक तो माध्यम ये हो गया कि वायु के माध्यम से अंदर जाते हैं, ठीक है। दूसरा है जल के माध्यम से। अब जल के माध्यम से कैसे जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो हमारे घर के चारों ओर क्या होते हैं, पानी भर जाता है। तो धीरे धीरे उन पानी के अंदर सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। सूक्ष्मजीव जैसे ही उत्पन्न होते हैं, वो सूक्ष्मजीव जब हम उस जल का सेवन करते हैं, बिना उस पानी को प्योरीफाइड या फिर गर्म किए बिना हम जब उस पानी को पीते हैं, तो वो सूक्ष्मजीव है हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। उसकी वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। और एक खाना, अब खाने में सूक्ष्मजीव कहां से आए, हमने उस खाने को गर्म भी किया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि घरेलू मधुमक्खी देखी है कभी आप लोगों ने? घरेलू मधुमक्खी का मतलब जो आपके घर में जो मक्खियां होती है उनको बोलते हैं, ठीक है। वो मक्खियां क्या करती है, घरेलू मक्खियां, वो जाती है कूड़े कचरे पे बैठती है, गंदे स्थानों पे बैठ के आती है। तो उनके शरीर पे क्या होता है, जैसे ये एक मधुमक्खी है, ठीक, ये घरेलू मक्खी है, इसके पैर है, ठीक है। इन पैरों पे क्या होता है कि सूक्ष्मजीव जो है वो यहाँ पे चिपक जाते हैं। क्या करते हैं, सूक्ष्मजीव यहाँ पे चिपक जाते हैं और वही आके सीधा हमारा खाना पे बैठती है। जो हम खाना जो खाते हैं उन खाने पे आके ये बैठ जाती है। और जैसे ही वहां पे बैठती है ये सूक्ष्मजीव, जैसे इस रोटी पे आके बैठी, ये सूक्ष्मजीव यहाँ पे लग जाएंगे। फिर इसी रोटी को हम क्या करेंगे, खाएंगे। और जैसे इस रोटी को हम खाएंगे, ये सूक्ष्मजीव सीधा हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे और इसकी वजह से हम क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो जाएंगे, रोगाणु सूक्ष्मजीव अंदर जाते हैं, हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। देखो मधुमक्खी जो ये घरेलू मक्खी थी वो यहाँ पे किसका कार्य कर रही थी, परिवहन का कार्य कर रही थी। सूक्ष्म जीवों के आदान प्रदान का जो कार्य है वो मक्खी कर रही थी। दूसरा जो जल है, जल के द्वारा भी हम बीमार पड़ सकते हैं। और एक वायु है, वायु के द्वारा भी जो है वो रोगाणु सूक्ष्म जीव जो है वो मनुष्य के अंदर फैलते हैं। ठीक है, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है आपका। तो हम अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पढ़ा था कि संक्रमित व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति। अब संक्रमित व्यक्ति क्या होता है या संक्रमित व्यक्ति से होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं। अब इससे जो स्वस्थ व्यक्ति को जो रोग हो रहा है, यहाँ पे एक लिख देते हैं स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, अब इससे जो इसको जो रोग हो रहा है, इससे जो इसके बैक्टीरिया जो है, इसके जो जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो है वो यहाँ आ गए, इस व्यक्ति के अंदर आ गए, इस व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद इसको भी क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया। क्या कर दिया, संक्रमित कर दिया। तो यहां से यहां इस व्यक्ति से इस व्यक्ति के अंदर आने वाले रोग को हम कहते हैं संचरणीय रोग। क्या कहते हैं, संचरणीय रोग। अब संचरणीय रोग की परिभाषा क्या हो सकती है, तो हम नॉर्मली इसकी जो डेफिनेशन है वो बताते हैं कि ऐसा रोग जो वायु, जल या फिर खाना इसके द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति जो है उसके अंदर फैल जाए, इस रोग को हम कहते हैं संचरणीय रोग। अब संचरणीय रोग की अगर डेफिनेशन अगर हमें लिखनी कहे, ऐसा रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति था, ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किसके द्वारा फैलता है, स्वस्थ व्यक्ति में जल, वायु, खाना, कायिक स्पर्श। मतलब हम कभी उसको टच भी कर ले, वो ऐसे खांसी जुकाम करता है, हाथ उसके ऊपर रखता है और हम उसको जाके हाथ मिला दे, तो वो हाथ से टच होने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो भी हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो व्यक्ति में जल, वायु, खाना, कायिक स्पर्श से होने वाला रोग। अब देखो, ऐसा रोग जो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जल, वायु, खाना या कायिक स्पर्श से होने वाला रोग कौन सा रोग कहलाता है, संचरणीय रोग कहलाता है। तो अगर परीक्षा के अंदर सवाल आए कि संचरणीय रोग किसे कहते हैं या फिर एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर संक्रमित व्यक्ति द्वारा होने वाले रोग का नाम बताइए, तो उस रोग का नाम है संचरणीय रोग। कौन सा रोग है, संचरणीय रोग। अब संचरणीय रोग कौन कौन से ऐसे रोग है जो संचरणीय रोग के अंदर आते हैं। जैसे आप लोगों ने एक सिंपल चीज देखी होगी, एक तो जुकाम, जो सामान्य सभी को होता है, जुकाम है, खांसी है, हैजा है, क्षय रोग है, ये सारे जो रोग है, एक जैसे फ्लू भी है, ये सारे रोग जो है वो किससे होते हैं। हमने पिछली क्लास में जाके देखो, पिछली क्लास का जो टॉपिक है उसमें देखो मैंने इसके लिए एक नाम लिखा था विषाणु।
विषाणु रोग जिसको हम बोलते हैं वायरस, तो ये सारे रोग हैं वो वायरस से होते हैं। और वायरस से भी कैसे होते हैं? संचरणीय रोग के माध्यम से। संचरणीय रोग के माध्यम से हमें क्या हो जाता है? जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, हैजा, क्षय, ये सारे रोग हमें संचरणीय रोग मतलब स्वस्थ व्यक्ति के अंदर एक संक्रमित व्यक्ति से होता है। तो अब जो है ये संचरणीय रोग का जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इसके आगे वाली जो क्लास है वो हम कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।